हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अब आगे का ये वीडियो। इसके पहले का मैं आपके साथ ये जो डिज़ाइन है ये शेयर कर चुकी हूँ और इसमें मैंने कितने फंदे रखे इस स्वेटर में, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अब नेक्स्ट मैं आपके साथ आगे शेयर कर रही हूँ। ये एक 6 से 8 साल तक के बच्चे का एक स्वेटर है। ये फुल स्वेटर है, फुल बाजू का। और यहाँ पर मैंने दोबारा मैं चलो बता देती हूँ। यहाँ पे नीचे रखे थे मैंने 80 फंदे और उसके ऊपर मैंने 5 फंदे जो हैं वो यहाँ से बॉर्डर के बाद मैंने 5 फंदे यहाँ पे बढ़ा दिए थे। और ये जो डिज़ाइन है ये मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में। तो यहाँ से इसके बाद फ्रेंड्स, अब इसका जो मेजरमेंट है, इसकी अब आर्म होल की कटिंग हमने करनी है, तो वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर। तो फ्रेंड्स, इसकी जो अब हमने आर्म होल की कटिंग करनी है वो मैं अभी आपके साथ मेज़रमेंट जो है वो यहाँ पे बता देती हूँ कि कितना हमने यहाँ पे इसको बनाया और किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। और उसके बाद मैं इसका जो गला है वो आपके साथ शेयर करूँगी कि गला मैंने इसका कैसे बनाना है। इसका मैं राउंड नेक बनाऊँगी और उसकी कटिंग भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी इसी वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको बनाया है ये यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये हमने 14 इंच इसको बनाया है। ये देखिए ये टोटल 14 इंच है ये। और अब हमने इसकी कटिंग करनी है आर्म होल की। तो 14 इंच मैंने इसकी जो लेंथ है वो बनाई है। और फंदे रखे हैं इसमें, नीचे से रखे हैं 80 फंदे, 80 स्टिचेस मैंने नीचे से रखे हैं। और उसके बाद यहाँ पे 5 फंदे बॉर्डर के बाद मैंने इसमें बढ़ाए हैं। बॉर्डर आप अपनी मर्जी से बना लीजिएगा जितना आपको चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 इंच का यहाँ पे बॉर्डर बनाया है। और उसके बाद डिज़ाइन जो आपको पसंद हो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने ये वाला डिज़ाइन डाला है और इसका वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं। यही मैंने जब मैंने इस पे सेट किया था ये डिज़ाइन, तो मैंने वहीं आपके साथ शेयर किया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी आर्म होल की कटिंग हमने कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसका बैक पोर्शन जो है वो बना चुकी हूँ। बैक पार्ट जो है इस स्वेटर का वो बना चुकी हूँ और इसकी कटिंग जो है वो हमने यहाँ पे कर ली है। देखिए ये, तो इसी तरह से हमने इसकी फ्रंट की कटिंग भी करनी है, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो ये फ्रंट पार्ट जो है वो हमने इसका डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर किया था। तो ये दोनों जो है वो अब तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बैक पार्ट जो इसका बनाया है उसका कटिंग किया है, तो इसमें मैंने यहाँ पे 4 3 2 1 की कटिंग यहाँ पे की है। तो वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने पहले फंदे को ऐसे स्लिप करना है और उसके बाद एक फंदा और ऐसे बुन लेना है। और वो जो पिछला फंदा है ना, उसको उठा के आगे वाले के ऊपर से ऐसे पास कर देना है। तो एक फंदा हमारा कम हो गया। अब एक और हम यहाँ पे करेंगे, यानी टोटल 4 फंदे हम घटाएंगे। तो 2 हो गए फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये तीसरा फंदा अब हम घटाने जा रहे हैं। ये 3 हो गए, ये 4 हो जाएंगे अब हमारे। ये 4 फंदे हमने पहली सिलाई में यहाँ पे कट कर दिए। अब हम आगे जो है ना उसको ऐसे ही बुनेंगे जैसे हमारा डिज़ाइन चल रहा है, उसी हिसाब से हम इसको बुनते जाएंगे लास्ट तक। फिर जब हम लास्ट में पहुंचेंगे, तो जब उल्टी सिलाई में आएंगे, तो उस टाइम हम इसको दोबारा उस तरफ दूसरी साइड हम इसके फंदे जो हैं वो कम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 फंदे पहले कम किए। ऐसे ही मैं यहाँ से एंड तक यहाँ तक बना लूंगी। फिर जब यहाँ से दूसरी साइड पे बनाने के लिए आऊंगी, तब यहाँ पे दोबारा फंदे जो हैं वो कम करूंगी। तो ये जो डिज़ाइन है ये हमारा अभी ऐसे ही चलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे इसकी दूसरी साइड पे, एक साइड पे हमने 4 फंदे यहाँ पे कम कर लिए थे। अब इधर भी हम ऐसे ही 4 फंदे कम कर लेंगे। तो इस तरह से एक फंदा स्लिप करेंगे और आगे का फंदा ऐसे बुनेंगे और पीछे वाला जो फंदा है इसको ऐसे उठाएंगे और उस दूसरे फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर अगला फंदा बुनेंगे, फिर पिछले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे के फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। 2 फंदे घट के अब हम तीसरा घटाने जा रहे हैं। तो ये पिछला फंदे को ऐसे पास करके 3 फंदे कम हो गए। फिर एक फंदा बुनेंगे और ऐसे ही पिछले फंदे को उसके अगले वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो ये 4 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए। अब हमने बाकी डिज़ाइन जो है उसको ऐसे ही बुन लेना है।
जैसे हम बुन रहे हैं। तो फिर हम इसी तरह से इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे और जब एंड में पहुंचेंगे और दूसरी साइड पे जब राइट साइड को बुनते हुए आएंगे ना, तब हम वहां पर 3 फंदे कम करेंगे। तो ऐसे ही 4 इधर से 4 उधर से, फिर 3 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ऐसे करके हमने यहाँ पे फंदे जो हैं वो कम करने हैं। तो इसी तरह से ये फंदे घटा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम आगे इसकी दूसरी साइड पे, पहले हमने यहाँ पे 4 फंदे कम किए थे, अब यहाँ पे हम 3 फंदे कम करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उनको तो आता है ये सब करना, लेकिन बहुत सारे बिगनर्स भी होते हैं जो ये पूछते हैं कि कंधे की कटाई हम कैसे करें। ये वीडियो उनके लिए है जिनको नहीं आता, और जिनको आता है वो तो आराम से अपना कर लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता वो इस वीडियो को देख के ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 फंदा कम हो गया। अब यहाँ पे ये 2, उसी तरह से अब ये 3। अब हमने ये 3 फंदे घटा दिए। यहाँ पहले हमने 4 घटाए थे, अब 3 घटा दिए, ठीक है। तो अब हमने बाकी ऐसे ही बुन लेना है आगे तक, लास्ट तक। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने इधर से भी 3 फंदे कम करने हैं। तो यहाँ पे पहले फंदे को ऐसे स्लिप किया और अगले फंदे को बनाया, सेम उसी तरह से हमने फिर से 3 फंदे यहाँ से कम करने हैं। देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है ना ऐसे धीरे धीरे बनाने से। तो यहाँ पे देखिए 4 3 हो गए अब हमारे, है ना। तो अब हम आगे को ऐसे बुनेंगे, फिर वापसी में आके हम लास्ट में फिर से यहाँ पे 2 फंदे जो हैं वो कम करेंगे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे 2 फंदे कम करेंगे। अब दूसरी साइड पे आगे हम 3 3 फंदे हमारे कम हो चुके, तो 1 और ये 2, ये देखिए 4 3 और ये 2, इस तरह से हमारे ये फंदे जो हैं यहाँ पे कम हो गए। अब हम बाकी को ऐसे ही बुन लेते हैं। अब हमारा 1 फंदा कम होगा बाद में जब हम वापसी आएंगे। तो अब हम दूसरी साइड से भी 2 फंदे कम करेंगे। जैसे 1 फंदे को स्लिप किया और ये 1 फंदा बनाया और उसके साथ पिछले फंदे को उसके ऊपर से पास कर दिया। ऐसे ही 1 और फंदा यहाँ पे कम करेंगे। तो हमारे यहाँ पे भी 2 फंदे कम हो गए। अब यहाँ पे देखिए 4 3 और 2 हमारे यहाँ पे ये कम हो गए। तो ऐसे ही हमने अब 1 फंदा बच गया हमारे पास, वो हम दोनों साइड से 1 1 फंदा जो है वो कम करते करेंगे और फिर हमारे आर्म होल की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे 1 फंदा कम करेंगे। यहाँ पे हो गया 4 3 और 2, और यहाँ पर देखिए 1 फंदा हम कम करेंगे। तो ऐसे एक स्लिप किया और एक के ऊपर इस तरह से बनाया और दूसरे को उसके ऊपर से पास कर दिया। तो ये हमारे आर्म होल की कटिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हमने इसको ऊपर तक बना लेना है। ये मैं आपको बताती हूँ कि एक बार ये सिलाई खत्म करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने कितना इसको अभी बनाना है, फिर हम इसकी गले की कटिंग बताएंगे आपको। ये देखिए कंधे कटिंग जो है हमारी हो गई दोनों तरफ से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब हमने ना इसको ये जो जितना बना है अभी तो हमने यहाँ से स्टार्ट की थी ये, तो अभी हमारा ये 1 सवा इंच के करीब बना है यहाँ से। तो इसको अभी हमने 3 इंच बनाना है टोटल। तो यहाँ से देखिए अभी 2 इंच के करीब हमने इसको और बुनना है, यानी 3 इंच इसको टोटल बनाना है। अभी इसकी जो लेंथ है कंधे के बाद की लेंथ, जैसे यहाँ से भी आप ले सकते हैं, तो टोटल 3 इंच इसको बुनना है और इस तरह से 3 इंच इसको बुनना है ऊपर तक, और फिर उसके बाद हम इसके गले की कटिंग जो है वो शुरू करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा और जितना ये बनना है उतना बना लेती हूँ, फिर आगे आपके साथ शेयर करती हूँ कि गले की कटिंग हमने किस तरह से करनी है। ये मैंने यहाँ पे राउंड नेक बनाना है और पूरा हिसाब हम कितने फंदे हमारे इसमें थे और कितने हमने ऊपर कंधे के लिए रखने हैं, और उसके बाद किस तरह से हमने गले की कटिंग जो है वो करनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये इसकी जो लेंथ थी जितना मैंने बताया था आपको, ये 3 इंच, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 3 इंच हमारा बन गया है। आप अगर बड़ा थोड़ा सा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 इंच भी बना सकते हैं। 2 इंच के बाद भी आप गले की कटिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास ये जितने फंदे हैं इनको हम गिन लेंगे
और इनका जो है हमने यहाँ पे हाफ कर लेना है। जितने फंदे ये हमारे पास हैं उनका हमने हाफ कर लेना है। तो ये मेरे पास यहाँ पे 64 फंदे हैं, 64 फंदे हैं मेरी सिलाई पे। तो इसको हमने यहाँ पे आधा आधा कर लेना है, आधा एक सिलाई पे ले लेना है और आधा दूसरी सिलाई पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास हैं ये 66 फंदे हैं, यानी 66 फंदे हैं यहाँ पर ये। तो इनको हमने आधा आधा कर लेना है, यानी 33 दोनों सिलाइयों पे अलग अलग इनको ले लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 33 फंदे जो हैं इनको एक साइड पे बुन लेंगे। तो एक साइड पे बुनने के बाद एक सिलाई पे ले लेंगे, फिर हम एक साइड का गला जो है वो घटाएंगे। आधा आधा गला करके हम घटाएंगे, बराबर बराबर फंदे। बहुत सारे तरीके होते हैं गला घटाने के भी। एक तो होता है जैसे सेंटर से हमने कम कर दिया, जितने भी फंदे हमारे बीच में से कम होने हैं वो एक बारी में कम कर दिए। लेकिन हम यहाँ पे आधे आधे करेंगे और दोनों सिलाइयों में आधे आधे घटाएंगे, तो कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका रहेगा, आसान भी रहेगा आपके लिए। जो बिगनर्स होंगे, जो बिल्कुल पहली बार बना रहे होंगे ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा ये। क्योंकि आपके सिलाइयों पे जितने फंदे हैं उनको आधा कर लीजिए, फिर उसके बाद उसकी घटाई कीजिए। तो वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि हमने किस तरह से इसको करना है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे हाफ पोर्शन इसका, क्योंकि मेरे पास जो डिज़ाइन है ना उसके हिसाब से हम यहाँ पे चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, यानी 32 और 1 ये 33। तो ये हमारे पास यहाँ पे 33 फंदे यानी 33 स्टिचेस जो हैं यहाँ पे सिलाई पे हमने ले लिए हैं। तो यहीं से अब हमने इसकी घटाई जो है वो शुरू करनी है फ्रेंड्स। तो देखिए अब कैसे करना है हमने इसको। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसका हाफ यहाँ से कर दिया, ये देखिए इस तरह से। और अब हमने ना इसमें यहाँ से फंदे घटाने हैं। पहले हम एक साइड को बुन लेंगे, यहीं से अब हमने वापस हो जाना है, फिर हम दूसरी तरफ को बनाएंगे। तो यहाँ से अब हमने सबसे पहले यहाँ पे हम 5 फंदे घटा देंगे, यहाँ पे सीधे 5 फंदे घटाएंगे। बाकी हम धीरे धीरे करके फिर आगे को हम घटाएंगे, क्योंकि इधर से इधर को हमने रखने हैं 20 फंदे। जो हमारे तीरे के फंदे हैं, कंधे के फंदे जो ऊपर रखेंगे वो रखेंगे हम 20 फंदे। तो उसके अलावा जो हमारे पास बचेंगे वो हम उनको धीरे धीरे राउंड शेप में घटाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ तक हमने इसको इतना रखना है। और उसके बाद जो हमारे पास है वो 1 2 3 4 5 6 12 और 13 फंदे हमारे पास हैं। ये 13 में से हम 5 फंदे अभी घटा देंगे एक साथ। और उसके बाद जो आगे ये फंदे बचते हैं हमारे पास 7 फंदे बचते हैं, उनको हम फिर थोड़ा थोड़ा करके ऊपर को हर तीसरी सिलाई में ऐसे घटाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इन फंदों को हम यहाँ से ये इस तरह से ही हम इनको घटाते चले जाएंगे। यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हमारे पास यहाँ पे 5 फंदे हमने यहाँ पर एक साथ घटा दिए। अब बाकी जो है जैसे हमारा डिजाइन चल रहा है वैसे ही हम इसको बना लेंगे। तो कंधे की जो कटाई है वो आर्म होल जो है वो हमने कट कर दिया है, उसको अब हम नहीं घटाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मैं दोबारा आऊंगी फिर आपको बताती हूँ कि हमने इसको कैसे घटाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे इसकी उल्टी साइड से दोबारा, पहले दूसरी साइड से मैं बनाते हुए गई थी, फिर यहाँ से मैं वापस अब गले के पास आ गई हूँ जहाँ हमने 5 फंदे कम किए। तो अब हमने देखिए लास्ट में आ गई हूँ। तो ये जो 2 फंदे हैं ना हमारे, ये हर सिलाई में हमने एक एक फंदा ऐसे कम करना है। अब ये देखिए, तो ये ऐसे हमने यहाँ से कम कर लिया। अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे इस साइड को ना, तो फिर से हम यहाँ पे एक फंदा और ऐसे कम कर लेंगे।
ये देखिए इस तरह से, और बाकी फंदों को हम वैसे ही बुन लेंगे जैसे हम बाकी बुन रहे थे। जो हमारा डिज़ाइन जो भी चल रहा था उसको हम इसी तरह से बुन लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो गला है बिल्कुल राउंड में आएगा ये। तो जब हम दोबारा आएंगे फिर हम यहाँ पे एक फंदा और कम कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम यहाँ पे आ गए। तो अब फिर से हमने इन 2 फंदों का ऐसे एक बना देना है यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से थोड़े से लूज बनाए यहाँ पे, ज़्यादा टाइट नहीं करना, थोड़ा सा लूज ही घटाना है। तो जब हम फंदे उठाएंगे तो थोड़ा सा आराम रहेगा। अब फिर हम यहाँ पे एक फंदा और यहाँ पे कम कर देंगे, सीधी साइड्स को भी और उल्टी साइड से भी यहाँ पर। और अब हमने बाकी फंदों को ऐसे ही बुनते चले जाना है। अब यहाँ पे फिर से हमने एक फंदा ऐसे और कम कर देना है। अब इस तरफ से ना, अब फिर सीधी साइड पे, तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमने इनको घटाते जाना है। अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ फंदे बाकी हैं घटाने को। ये देखिए यहाँ से भी मैंने एक फंदा ऐसे कम कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अभी एक फंदा और है यहाँ पे जो कि 10 और ये 2 12, 2 फंदे हमारे पास कम करने के लिए और हैं। तो इनको हम ऐसे ही कम कर लेंगे और बाकी को हम फिर ऐसे ही इसकी लेंथ होने तक ऊपर तक सीधा बुनेंगे। इसको राउंड शेप हमारी इसी से आ जाएगी। जिस तरह से हम इसकी कटाई कर रहे हैं ना, इस तरह से हमारी राउंड शेप आ जाएगी। फिर हम इसको ऊपर तक ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेंगे। तो अब देखिए हम फिर से यहाँ पे आ गए। तो फिर हमने एक फंदा ऐसे यहाँ पे कम कर देना है इस तरह से। तो अब हम इसकी सीधी साइड को मुड़ जाएंगे और यहाँ पर भी हमारे पास 2 फंदे थे ना, तो अब हमने यहाँ पर 2 फंदे जो हैं, एक फंदा जो है वो और यहाँ पे कम कर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो अब हमारे ये टोटल रह गए यहाँ पर पूरे 20 स्टिच जो हैं हमारे पास यहाँ पे बच गए। 20 फंदे हमारे पास यहाँ पे बच गए। तो अब हमने इनको ऊपर तक जो है ना वो ऐसे ही बनाना है, सीधे बनाते हुए जाना है। इसको अब हमने घटाना नहीं है, बस इसको देखिए राउंड शेप आप देख रहे हो ना, हाफ राउंड यहाँ पे हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ को भी हम यहाँ पे पहले 5 फंदे घटाएंगे, फिर उसके बाद एक एक करके पूरा ऊपर को ऐसे करेंगे। तो ये पूरा राउंड नेक जो है हमारा ऐसे यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो इस तरह से मैं ये घटा लेती हूँ और इसकी जो लेंथ है उसको ऊपर तक मैं ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ। पिछला पल्ला जो मैंने बना के रखा है ना उसके बराबर मैं इसको कर लेती हूँ। ये हमारा टोटल 6 इंच है। बैक जो कंधा है वो टोटल 6 इंच है। तो उसके बाद अभी थोड़ा ही रह गया है, तो इसको मैं अब बना लेती हूँ। फिर आगे आपसे मिलती हूँ कि दूसरा फंदे को हमने किस तरह से घटाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से हमारा हो गया ये कंप्लीट एक साइड का। ये देखिए एक साइड का पोर्शन जो है ना वो कंप्लीट हो गया। यहाँ से गला देखिए इस तरह से यहाँ से। तो अब हमने यहाँ पे धागा जोड़ लेना है और इस जगह से हमने ये कटाई जो है यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी हमने इस साइड को भी हमने इसी तरह से घटाना है जैसे हमने इधर को घटाए हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स को कन्फ्यूज़न रहता है ना कि इधर से कैसे घटाने हैं। आपने तो एक ही साइड के घटा के दिखाए, तो इस तरह से मैं यहाँ से भी एक बार आपको घटा के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हमने ये धागा मैंने यहाँ पे लगा लिया और ऐसे करके हमने यहाँ पर 2 फंदे जो हैं उनको ये एक साथ ऐसे यहाँ पे बुन लेना है और इस तरह से एक के ऊपर से एक पास कर देना है इस तरीके से। तो इस तरह से हमने ये फंदा को जो है एक फंदा हमने घटा लिया। अब यहाँ पे ये 2 हो गए और ये 3 हो गए, ये 4 और ये 5। तो ये एक बारी में हमने 5 फंदे घटा लिए। जैसे हमने यहाँ पे घटाए थे सेम हमने वहाँ पे भी इस तरह से इस साइड को भी हमने 5 फंदे जो हैं वो यहाँ पे घटा लिए।
तो अब हम बाकी फंदों को इसी तरह से बुन लेंगे जैसे हम नॉर्मली बुन रहे थे, जो डिज़ाइन हमारा चल रहा था उसी तरह से। अब फिर बाकी फंदे ना हमने वैसे ही घटाने हैं। जब मैं इस साइड को आऊँगी तो मैं एक फंदा घटाऊँगी, जब इधर से वापस जाऊँगी तो फिर एक फंदा घटाऊँगी, फिर इधर आऊँगी तो एक फंदा घटाऊँगी। बस ऐसे करते करते हमने यहाँ पे टोटल अपने 20 फंदे जो हैं वो यहाँ पे छोड़ने हैं। बाकी फंदों को हमने घटा लेना है। फिर उसके बाद हमने जैसे ये लेंथ कंप्लीट की है ना, यहाँ पे मैंने 6 इंच रखा है इसको, जो कंधे की ये ऊंचाई है ये टोटल 6 इंच है मेरे पास। तो इस तरह से इतनी मैंने बना के फिर आगे मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने इसको बैक पोर्शन के साथ इसको जोड़ना है, पिछले पल्ले के साथ हमने इसको एक सिलाइयों से ही इसको जोड़ना है और फिर हम उसके बाद इसका गला जो है वो बनाएंगे। तो इतना मैं ये बना लेती हूँ, फिर आगे हम मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हो गया है कंप्लीट गला। ये देखिए बिल्कुल राउंड गला बना है, देखिए। और अब हमने ना ये कंधे जो हैं इनको जोड़ लेना है आपस में। तो ये है हमारा अगला पल्ला यानी फ्रंट पार्ट और ये है हमारा बैक पार्ट इसका। तो यहाँ से हम इन दोनों को एक साथ ऐसे जोड़ देंगे सिलाई से। और इसके लिए हमें चाहिए होती है, जैसे एक सिलाई पे तो ये है ही है, पिछले वाले सारे फंदे इस पे चढ़े हुए हैं और एक ये वाले, तो हमने इनको इस तरह से यहाँ से जॉइंट कर देना है दोनों को। तो एक इस तरह से करेंगे कि एक फंदा ये वाला उठाएंगे और एक फंदा ये वाला उठाएंगे और दोनों, तो इन दोनों को ना हमने ऐसे जोड़ना है कि ये एक यहाँ से उठाएंगे और एक इस सिलाई से उठाएंगे। दोनों को ऐसे लेते हुए हमने दो का यहाँ पर एक करना है, ये देखिए इस तरीके से। फिर एक बार एक और उस सिलाई से एक इस सिलाई से। मैंने ये पहले भी काफ़ी बार बताया हुआ है फ्रेंड्स आपको ये किस तरह से घटाना है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार बता देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे दो हो गए ना हमारे पास। अब इनको हमने जैसे हम कंधे की कटाई कर रहे थे सेम उसी तरह से, या गले की कटाई हमने की उसी तरह से हमने इनको एक के ऊपर ऐसे पास कर देना है और इसको ऐसे खींच देना है। बहुत ज़्यादा लूज भी ना करें और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं इसको घटाना हमने। तो ऐसे ही करते हुए ना हमने इनको सबको बंद कर देना है आपस में। अब ये देखिए यहाँ से वाइंड ऑफ भी हो जाएंगे और इसकी सिलाई भी हो जाएगी। ये एक साथ में हमारे दो काम हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सफाई से हो जाते हैं ये। यहाँ पे बस हमें 3 सिलाइयों की ज़रूरत पड़ती है और ये आप एक साइड से शुरू करें। जैसे कंधे की तरफ से हमने इनको जो आर्म होल की कटिंग की है ना, इस साइड से घटाना शुरू करें, गले की तरफ को आए घटाते हुए। तो जो फंदा यहाँ पे एक रह जाएगा वो इसमें हम इसको रख देंगे। वैसे ही हमने इधर से स्टार्ट करना है घटाना, इस साइड से घटाते हुए इधर को आना है। तो ये टिप्स होते हैं छोटे छोटे जो कि आपको ध्यान रखने हैं। गले के अंदर की तरफ से ना इसको बाहर की तरफ को घटाएं तो आपका फंदा जो है एक लास्ट में बच जाएगा, तो वो ठीक से नहीं होता। फिर इस तरह से घटाएं जैसे मैंने शुरू किया है वैसे। कंधे की तरफ से आर्म होल की तरफ से आपने इसको घटाना शुरू करना है। तो मैं ऐसे ही इनको बंद कर लेती हूँ सबको, फिर आपको दिखाती हूँ आगे। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये जॉइंट हो गया। अब ये जो एक फंदा बच जाता है ना, जब हम गले की तरफ को घटाते हैं तो इस फंदे को हमने यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे ले लेना है। जब हम गले के फंदे उठाएंगे तो यहाँ पर ये काम आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी जैसे ये एक फंदा बच गया था तो ये हमने इसमें डाल दिया इस तरह से। ये देखिए दोनों तरफ से हमारे जो फंदे हैं वो घट चुके हैं और गला भी जो है वो जॉइंट हो चुका है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा डिज़ाइन करके ऐसे हो रहा है ना यहाँ से, तो ये ठीक हो जाएगा बाद में जब हम इसको पूरे को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये राउंड में पूरा बन गया। अब हमने इसमें फंदे उठाने हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं यहाँ से दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से देखिए। अब आप चाहें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा गला आप कटाई कर सकते हैं, अगर दोनों तरफ से आपको करना है। अगर नहीं करना है तो आप यहाँ से इन्हीं फंदों को आगे उठा सकते हैं। अगर आप यहाँ से भी थोड़ा सा कटाई करेंगे तो गला थोड़ा सा खुला खुला आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स अब ये देखिए जुड़ चुका है सारा, और अब हमने इसमें फंदे उठाना शुरू करने हैं। तो फंदे ना हम यहाँ से उठाना शुरू करेंगे, एक साइड से यहाँ से फंदे उठाएंगे, और यहाँ पर 28 फंदे मेरे पास यहाँ पीछे हैं पिछले वाले गले के, तो इनको भी हम इसी में ही ले लेंगे। अगर आपके पास बहुत छोटे बच्चे का बना रहे हैं ना, तो आप कम फंदे उठाइएगा। और यहाँ पर मैं ये 7 से 8 साल के बच्चे का उठा रही हूँ, तो इस तरह से इसको उठाऊंगी, क्योंकि ये फंदे हम बीच में ले लेंगे और 100 के करीब फंदे हमारे यहाँ पे होने चाहिए, तो ये गला बिल्कुल ठीक आएगा। नहीं तो गला हमारा टाइट रहेगा अगर हम कम फंदे उठाएंगे तो। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो ये जो देखिए ये डबल पॉइंटेड नीडल होती है ना, दोनों तरफ से जो ये सिलाई रहती है ना गले वाली, आप इसमें भी ये फंदे जो हैं वो उठा सकते हैं। और अगर ये नहीं है हमारे आपके पास, तो ये दूसरी होती है सर्कुलर नीडल, जो ये होती है, इस तरह की सिलाइयाँ जो होती है ना, आप इन पे भी गोल गले को बना सकते हैं। और दूसरी सिलाई पे अगर बनाते हैं ना, तो उसमें फिर आपको यहाँ से जो है एक साइड से आपको ओपन रखना पड़ेगा, अलग अलग फंदों को यहाँ पे घटाना बंद करना पड़ेगा, और फिर 2 सिलाइयों पे अगर बनाना है तो, लेकिन उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छे से नहीं आएगी, ये राउंड में पूरी तरह से नहीं आएगा, तो फिर आपको वो अलग से सिलना पड़ेगा, यहाँ से बाद में सिलना पड़ेगा ये सुई से, तो इनकी फिनिशिंग जो है वो इस तरीके से नहीं आएगी। तो अब हम फंदे जो हैं वो उठा लेते हैं, और ये यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे उठाने हैं वो आप देख लीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगता है। तो यहाँ पर मेरी जो ये वाली बूल है फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी थिक है, थोड़ी सी मोटी ऊन है ये, और इसका धागा ना देखिए थोड़ा सा मोटा है दूसरे धागे से, जो बेबी बूल होती है उससे ये मोटी है थोड़ी सी। तो आपकी अगर बारीक ऊन है तो आप उसी हिसाब से फंदे थोड़े से एडजस्ट कीजिएगा अपने बच्चे के हिसाब से। और यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास जो बूल है ना, ये गंगा की ओलिविया करके है, तो ये डबल निट यार्न है इसमें, तो इस तरह से ये वाली बूल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और आपके पास अगर बारीक वाली बूल है ना, तो आप उस तरीके से ही फंदे उठाएं। मैं इसको सर्कुलर नीडल में फ्रेंड्स यहाँ पे बना रही हूँ, तो मैं यहाँ से ही ये देखिए इस तरह से जो हमारी जितनी सिलाइयाँ हैं ना इसमें, उतने ही फंदे हमने इसमें उठाने हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, और यहाँ से मैं ये धागे को यहाँ पे जोड़ ले रही हूँ इसमें। और यहाँ पे अच्छे से हमने यहाँ पे नोट बांध देंगे, ताकि हमारा धागा जो है वो बाद में खुले नहीं। इस तरीके से हम यहाँ से फंदे उठाते जाएंगे इस तरह से। देखिएगा इस तरह से हमने यहाँ तक फंदे उठाने हैं, लास्ट तक। ये जो हमारा जितनी सिलाइयाँ हमने यहाँ पे बनाई है ना, उतने ही फंदे हमारे यहाँ पे आराम से उठ जाएंगे। अगर कम और ज़्यादा रहेंगे तो उनको हम नेक्स्ट सिलाई में या तो थोड़े से उठा लेंगे, और या फिर थोड़े से कम कर लेंगे बीच में। अगर ज़्यादा फंदे उठ जाते हैं ना, तो बीच में हम उनको कम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने ना जो इधर के फंदे उठा लिए, अब इस साइड के जो फंदे हैं, जो हमारी सिलाई पे फंदे थे, इनको भी अब हमने इसी नीडल पे ले लेना है। तो इनको अभी हम ऐसे ही सिंपल बुनते हुए जाएंगे। और आगे हमें अगर कम लगे ना फंदे, तो हम उनमें से अभी काउंट करते हैं, फिर इनमें से जो कम लगे फंदे उनको हम बीच में से उठा लेंगे। एक सिलाई हम बिल्कुल सीधी ही डालेंगे, सीधी सीधी ही बुनेंगे, फिर दूसरी सिलाई से हम बॉर्डर जो है वो स्टार्ट करेंगे। सीधी बुनने से एक चीज़ और भी अच्छी होगी कि जब हम इस बॉर्डर को ज्वाइंट करेंगे, ये हम डबल बॉर्डर बनाने जा रहे हैं, इसका डबल गला जो होता है, जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे ना, तो जो हमारी उल्टी सिलाई का नीचे जो बीड्स के आएंगे ना, पर्ल के स्टिच आएंगे ना, वो हमें यहाँ पे जोड़ने में भी हेल्प करेंगे। वो मैं आपको जब जोड़ने लगूंगी तब फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने उनको, क्या उसका हमें फ़ायदा। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अब ये जैसे हमारा यहाँ पे ज्वाइंट आ रहा है ना, ये तो यहाँ पे एक बड़ा सा एक होल जैसा हो जाता है।
जब इन दोनों जो दोनों जोड़ होते हैं ना कंधे के, इसके बीच में जब हम यहाँ पहुँचते हैं ना तो एक जॉइंट सा हो जाता है काफ़ी बड़ा सा। तो इसको अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर हम एक फंदा बीच में से उठा लेंगे ताकि यहाँ पे एक जाली जैसी ना दिखे। देखिए यहाँ से अब हम ऐसे फंदा उठा लेंगे। जो ये सीधा फंदा है ना हमारा, इसको अब हम ऐसे उठा लेंगे, एक सामने से और एक यहाँ से उठा लेंगे। ताकि बीच में गैप ना रहे। और ये फंदा वो है जो हमारा एक बच गया था ना फंदा बीच में, ये वो वाला फंदा है हमारे पास। तो इस धागे को ऐसे इस तरह से यहाँ पे टाई कर देंगे और बाद में इनको सुई से हम इन धागों को सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा राउंड नेक कुछ इस तरह से आया। तो अब मैं इसमें बताती हूँ आपको कि फंदे कितने हैं हमारे पास। इस तरह से मैं काउंट करके बताऊंगी आपको कि कितने कितने फंदे हमारे पास यहाँ से हुए। अगर आप छोटे बच्चे का बना रहे हैं ना, बहुत छोटे बच्चे का बना रहे हैं, तो यहाँ से आप जैसे यहाँ से और बारीक वाली ऊन है आपके पास, तो यहाँ से आप 30 से 35 फंदे एक एक साइड से उठा लीजिएगा और पीछे आपके जितने होंगे वो चल जाएंगे, तो ये आपका सही आ जाएगा। और अगर ज़्यादा बड़े बच्चे का बना रहे हैं, ज़्यादा या बड़ों का बना रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पे 50-50 फंदे ही उठाने पड़ेंगे दोनों तरफ से। और बैक साइड पे जितने होंगे वो आपके उसी तरह से रहेंगे। तो ये उस तरह से ही सही आएगा, नहीं तो फिर ये गले में नहीं फंसेगा हमारा बॉर्डर। और यहाँ पर फ्रेंड्स अब मैं एक मार्कर लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से ना अब हमें सिलाई का अंदाज़ा रहेगा कि हमने कितनी सिलाइयाँ लगाई। तो ये आप भी एक निशान के लिए लगा लीजिएगा। अगर आप 4 सिलाइयों पे बना रहे हैं तो आपको उसमें अंदाज़ा रहेगा, लेकिन ये अगर सर्कुलर निडल पे बना रहे हैं ना, तो यहाँ से आपको एक निशान लगाना ही पड़ेगा ताकि आपको सिलाइयों का अंदाज़ा रहेगा हमने कहाँ से शुरू किया और कितनी हमारी सिलाइयाँ हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगा ली हमने एक सीधी सिलाई। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 35 फंदे इस तरफ को है, 35 फंदे इस तरफ को है और 28 फंदे जो हैं वो हमारे पीछे हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फंदे उठाए हैं। और ये मार्कर अब यहाँ पे मैं इस साइड को कर लूँगी और यहाँ से हमने उल्टा सीधा फंदा जो है वो स्टार्ट करना है। जो एक उल्टा और एक सीधा इस तरह से स्टार्ट करना है। अगर बीच में कहीं लगेगा कि जब यहाँ पहुँचूंगी तो यहाँ पे अगर 2 फंदे एक जैसे आएंगे तो एक फंदा कम कर लूँगी या फिर एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लूँगी, इस तरह से कर लूँगी मैं। तो ये सेट हो जाए। जैसे उल्टा सीधा कहीं 2 फंदे सीधे हो गए तो भी एक फंदा कम करना पड़ेगा या एक फंदा बढ़ाना पड़ेगा, या 2 फंदे उल्टे हो गए तो भी। तो डिज़ाइन को सेट करने के लिए हमें इस तरह से करना पड़ेगा। तो वो भी आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप कर लें तो सही हो जाएगा। थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है ना, अपने बच्चे के हिसाब से, अपनी ऊन के हिसाब से, अपनी निडल के हिसाब से, ठीक है। तो डिज़ाइन के हिसाब से भी कई बार चीज़ें जो हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा आप उस तरीके से एडजस्टमेंट कर लें। अब जैसे मेरे पास ये ऊन जो है वो मोटी वाली है, हो सकता है आप पतली ऊन से बना रहे हो, तो इस तरीके से थोड़ी सी एडजस्टमेंट जो है वो हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं बॉर्डर स्टार्ट कर दिया है एक उल्टा एक सीधा का, और ऐसे ही अब मैंने इसको राउंड में बनाते हुए चले जाना है। तो फिर मैं बाद में आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कितना लेंथ का, कितनी ऊंचाई का इसको बनाया, तो वो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये गला हमारा बन गया। ये मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसमें सर्कुलर नीडल लगाई थी, लेकिन उसमें ना कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पा रहा था, ज़्यादा ये स्ट्रेच हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसमें ये जो यहाँ से डबल साइडेड ये नीडल होती है ना, गले की सिलाइयाँ जो होती हैं, ये 2 पॉइंटेड जो होती हैं, इनको मैंने यहाँ पे लगा लिया था। तो इनके साथ मैंने ये बनाया ऊपर तक, और थोड़ा सा मैंने उससे बनाया था, लेकिन वो ज़्यादा कंफर्टेबल सा नहीं लग रहा था, जैसे खिंच सा रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा छोटे बच्चे का है ना, इसलिए शायद से बड़ी थी मेरे पास वो, और जो उसकी वायर होती है वो काफ़ी बड़ी थी, इसलिए शायद ऐसे हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लगाई हैं 20 सिलाइयाँ मैंने इसमें लगाई हैं। 20 सिलाइयाँ मैंने इसमें बनाई हैं, और मेरे पास ना ये थोड़ी सी मोटी बूल है इसलिए मैंने 20 बनाई हैं। लेकिन अगर आप इसमें पतली बूल का बनाते हैं ना, जो बिल्कुल नॉर्मल बूल रहती है 3 प्लाई की, उसकी बनाते हैं, तो आप यहाँ पे 24 या 25 सिलाइयाँ यहाँ पे बना लें। तो ये इसकी हाइट जो बिल्कुल बराबर रहेगी। तो अगर मैं उतनी बनाती हूँ तो मेरी हाइट इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसमें 20 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो अब मैं इसको बंद कर दूंगी और फिर उसके बाद मैं इसको आपको सिलना भी बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको बंद करना आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको बंद करना है। तो ये यहाँ से
हमने इसको स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ से ही मैंने शुरू किया था ना, मैंने यहाँ मार्कर भी लगाया था, वो मैंने आपको बताया तो था, मार्कर लगाया तो वो अभी मैंने यहाँ से निकाला है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने सीधा फंदा बुना, फिर धागा आगे किया, फिर एक ये उल्टा फंदा बुना। ये देखिए इसको हमने बहुत टाइट नहीं बनाना, ये देखिए। और ये अब हमने जैसे हमने कंधे की कटाई करी थी ना, सेम हमने वैसे ही एक फंदे के ऊपर दूसरा फंदा पास कर देना है, लेकिन जैसे ये उल्टे सीधे फंदे हैं उसी तरह से आपने इसको बनाना है, ऐसे करके। अब जो उल्टा फंदा है उसको उल्टा बुनेंगे, जो सीधा है उसको सीधा बुनेंगे, इस तरह से। ऐसे धागे को अपनी तरफ करके उल्टे फंदे को बुना, फिर ये इसके ऊपर से हमने ऐसे पास कर दिया, फिर धागा पीछे किया। अब सीधा फंदा आया है हमारा, तो ये सीधा फंदा बुना। और मैंने फ्रेंड्स ये जो स्वेटर बनाया है, मैंने आपको बताया कि मैंने 8 नंबर सिलाइयों पे बनाया है, तो गला मैंने यहाँ पे 10 नंबर पे बनाया है। मैंने नीचे बॉर्डर जो है वो भी यहाँ पे 10 नंबर पे बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप 10 नंबर पे ही स्वेटर को बनाते हैं ना, तो आप गले को 12 नंबर की सिलाइयों से बनाएं, तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। 10 नंबर सिलाइयों से ना बनाएं, तो क्योंकि पतली वूल रहेगी ना, तो फिर उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, वो लूज आएगा आपका गला। तो पतली सिलाइयों से बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको बंद करना है। सीधे को सीधा बुनना है, उल्टे को उल्टा बुनना है। सीधे सीधे फंदे ना बुने, तो यहाँ पे एक चेन बनेगी, तो वो फिर सिलाई करते हुए थोड़ा सा टाइट रहता है। तो इस तरह से आप इसकी कटाई करें। तो मैं भी यहाँ से इसको इस तरह से बंद कर लेती हूँ, फिर आगे आपको इसको सिलना बताती हूँ कि हमने इसको सिलना कैसे है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया पूरे को। अभी एक फंदा बचा है ना, तो जो मैंने यहाँ पे धागा छोड़ा है, थोड़ा बड़ा धागा छोड़ा है, इसी से हमने इसको सिलाई करनी है। तो इस फंदे के अंदर से ऐसे निकाल देंगे और इसको अच्छी तरह से यहाँ पे ऐसे टाइट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे ये लंबा धागा मैंने यहाँ पे छोड़ा और इसमें डाल दी है सुई। तो अब हमने क्या करना है, देखिए ये इस तरह से ये बन गया ना। अब हमने इसको अंदर को फोल्ड कर देना है, यहाँ पे इसको फोल्ड करके ऐसे इसको, ये हमारा यहाँ पे सेंटर है, ये सिलाई वाला है देखिए, और यहाँ से इसको उठाया है हमने। तो इस तरह से देखिए जो सिलाइयाँ जैसे हैं, जैसे जैसे फंदे हमारे चल रहे हैं ना, उसी तरह से हमने इनको मिला देना है। सीधा उल्टा बराबर रखना है, ये नहीं कि ऐसे आगे पीछे नहीं करना है इसको बिल्कुल भी हमने। अगर हम इसको आगे पीछे करेंगे ना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा ये। और जो धागे वगैरह होंगे, इनको हमने अंदर की तरफ को ऐसे इस तरह से बंद कर देना है। यहाँ पे इनको हमने सफाई से, यहाँ पे देखिए इस तरह से जो ये फंदे हैं, इनको बिल्कुल सीधा रखना है हमने, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, नहीं तो ये बहुत बेकार लगेगा बाद में। तो ऐसे एक यहाँ से उठाएंगे और एक स्टिच इधर से उठाएंगे। जो हमारे ये जहाँ जो हमने ये फंदे उठाए हैं ना, यहाँ से हमने इस तरह से उठाना है। और एक हमने यहाँ से उठाना है। बस ये ध्यान रखना है हमने कि जो हमारे ये फंदे हैं बिल्कुल सीधे आए, ये ऐसे बिल्कुल सीधे आना चाहिए। अगर ये ऐसे हो जाते हैं तो बेकार हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे सीधे आए। जब इनकी स्टिचिंग करनी है तो बिल्कुल स्ट्रेट करें, ऐसे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े ऐसे नहीं करने हमने इनको ऐसे ध्यान रखना है कि ये हमारे सीधे रहें बस। तो फिर एक इधर से उठाना है, एक उधर से उठाना है, बस इसी तरह से हमने इनको स्टिच कर देना। ये हमारी यहाँ से हमने इसको बनाया था, जो उल्टी सिलाई बनाई थी। देखिए ऐसे उठाना है फंदा और इस तरह से जोड़ देना है। फिर एक फंदा इधर से उठा लेना है, फिर एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, फिर एक यहाँ से उठा लेंगे। तो ऐसे ही इसको जोड़ते हुए पूरे राउंड में हमने इसको सिल देना है, इस तरह से। देखिए
तो मैं ये ऐसे सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी फिनिशिंग ये देखिए, मैंने इसकी कटाई कर दी और इसकी मैंने उसके बाद सिलाई भी कर दी। ये देखिए, तो ये आप ध्यान रखें कि आपका जो जब आप सिलाई करें ना, तो आपके जो ये उल्टे सीधे फंदे हैं एक बराबर आने चाहिए, यहाँ से टेढ़े मेढ़े ना हों ये। और ये देखिए अंदर की साइड से भी ये देखिए इस तरह से पूरी फिनिशिंग के साथ आप यहाँ पे सिलाई करें, कोई धागा वगैरह ना रहे, क्योंकि गले का है ना, बहुत अच्छे तरीके से सफाई से इसके होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आज ये गला हमारा बन गया और ये इसका सेकंड पार्ट, हमारी वीडियो का जो है स्वेटर का सेकंड पार्ट भी यहाँ पे बन के तैयार हो गया। तो ये वीडियो भी बहुत जल्दी से चैनल पे आ जाएगी फ्रेंड्स, और इसके डिज़ाइन का वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप ये वाला जो यहाँ पे केबल डाला है, इसकी जगह पे आप अपनी मर्जी से कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो आप अपनी मर्जी से कोई दूसरी केबल भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स देखिए, अब हम इसकी बाजू बना लेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स इसकी बाजू की वीडियो भी मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूंगी, और इसको स्टिच कैसे करना है, बाद में इसकी सिलाई कैसे करनी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेज आते हैं कि मैम यहाँ पे आपने स्टिच करना नहीं सिखाया। तो कुछ बिगनर्स भी होते हैं, नए सीखने वाले जो होते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे सिलाई करके भी इसका दिखाऊंगी, ताकि मेरे व्यूअर्स को आसानी रहे, कि उनको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो उनको उनकी हेल्प हो सके, स्वेटर को सिलाई कैसे करना है, बाजू कैसे जोड़ना है, वो सारा मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये शेयर कर दूंगी। तो ये इस वीडियो में इतना ही मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको अभी ना इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ कि कितना है ये। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये इसकी जो लेंथ है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पे बनी है 19 इंच यहाँ पे टोटल, क्योंकि ऊपर से तो ये स्टिच हो चुका है यहाँ से, तो यहाँ से बनी है ये 19 इंच। और इसमें बॉर्डर में मैंने 80 फंदे रखे हुए हैं, और ऊपर मैंने यहाँ पे 5 फंदे बढ़ा के इसमें 85 फंदे जो हैं यहाँ पे किए हैं। और यहाँ पर गले में जो हैं, इसके बैक पार्ट में से बचे थे 28 फंदे, वो हैं। और यहाँ पे 35 एक साइड से उठाए और 35 दूसरी साइड से यहाँ पे उठाए थे। तो गले में टोटल यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे 98 स्टिच जो हैं, 98 फंदे जो हैं यहाँ पे गले में हमारे पास पूरे आए हैं। तो ये उससे ये गला जो है ये परफेक्ट बन गया है हमारा, काफ़ी खुला गला ये बन गया है इस तरह से। तो ये टाइट भी नहीं होता, जो डबल गला हम बनाते हैं ना, वो टाइट नहीं होता, वो अच्छा रहता है पहनाने के लिए। और यही गला अगर आप सिंगल बना रहे हैं ना, यहाँ पे 6-7 सिलाइयाँ बनाने के बाद जो हम बंद कर देते हैं सिंगल गला, वो जब हम यहाँ पे घटाते हैं ना, तो वो टाइट हो जाता है। वो यहाँ पे पट्टी जो घटाने वाली जो लास्ट सिलाई हमारी होती है, उससे वो टाइट हो जाता है, और उसकी वजह से वो बच्चे को पहनने आने में या पहनने में, बड़ों को या बच्चों को किसी को भी पहनने में यहाँ पे दिक्कत करता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम लेडीज़ का बना रहे हैं ना, तो लेडीज़ का हम थोड़ा सा नीचे से बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 3 इंच पे बनाया था ना, यहाँ से अगर यहाँ से कंधों के ऊपर से आर्म होल की कटिंग के बाद ये टोटल 3 इंच करके मैंने यहाँ से इसकी कटाई शुरू की थी। तो हम यहाँ पे उसकी 1.5 इंच करने के बाद, आर्म होल कटिंग होने के बाद 1.5 इंच पूरा बना के फिर हम उसकी कटिंग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो लेडीज़ का यहाँ पे बहुत अच्छे से आएगा। वो भी आप यहाँ पे टॉप वगैरह बना रहे हैं ना, तो उसका यहाँ पे बहुत सुंदर गला बन के आएगा। तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर लड़कियों के लिए बना रहे हैं, तो मैं ये बॉय के लिए बना रही हूँ, अगर गर्ल के लिए बना रहे हैं तो आप उस तरीके से बना सकते हैं, बहुत सुंदर बन के आएगा वो। और इसी में अगर हाई नेक बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ऊपर से करिए बंद, यहाँ पे थोड़ा ही छोड़िए, और ये हाई नेक ऊपर को, ये जैसे हमने ये बनाया उतना ही, जैसे मैंने इसको डबल किया उतना बनाने के बाद आपने और बनाना है इसको। जैसे 24 या 25 सिलाइयाँ आपने बनाई हैं, तो वहाँ पर आपने 50 सिलाइयाँ टोटल करनी है, 50 सिलाइयाँ आपने बनानी है, फिर उसको फोल्ड करना है। तो आपका ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। गला कैसे बनाना है, गोल गला, और उसकी सिलाई कैसे करनी है, और यहाँ पे जो आर्म होल है उनकी कटिंग कैसे करनी है हमने, वो हम यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही इसकी स्टिचिंग के साथ। थैंक यू।